गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइज मैं तो बहुत अच्छी हूँ। गाइज वैसे मैं अभी जस्ट काम से फ्री हुई थी, मतलब अभी 12 बज रहा है और मैं पूरा काम करके फ्री हुई थी क्योंकि आज मेरी माता श्री की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो आज मैंने उनको बोल दिया था कि वो रेस्ट करें, इसलिए वो सो रही हैं और मैंने पूरा काम किया। तो मैं अभी फ्री हुई और मैं अब नहा धोकर फ्री हुई थी। और अब कौन आया घर में मेरे, देखिए शुभम भाई साहब भी आ गए। ये सागर गए थे, ये कल वापस आए। और स्पेशल गेस्ट कौन है, ये ओम भाई साहब। ये मामा के यहाँ गए हुए थे, परसों वापस आ गए। बट परसों से इन भाई साहब के पास टाइम नहीं था कि ये मुझसे राखी बंधवाने आ जाए, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन तो अवेलेबल नहीं थे गड़ाकोटा में। ये अपने मामा के यहाँ गए थे क्योंकि इनको मुझसे ज़्यादा जरूरी इनकी बहुत सारी सिस्टर्स वो थी, है ना। देखो अब कोई जवाब भी नहीं देंगे गाइस, क्योंकि ये आई नहीं। और जब मामा के यहाँ से आए तब भी इनको शर्म नहीं लगी कि उसी दिन राखी बंधवाने आए थे 2 मिनट को। हाँ 2 मिनट को कि हम सो रहे थे और तुम चले गए। 2 मिनट में राखी बंध जाती क्या? लेकिन गाइस कोई बात नहीं, अभी तक जब तक जन्माष्टमी नहीं हो जाती तब तक राखी बनती है। तो परसों है जन्माष्टमी, इसलिए मैं आज ओम भाई साहब को राखी बांधूंगी। तो अब इनके लिए स्पेशल मीठा बनाने जा रही हूँ, क्योंकि गाइस रक्षाबंधन चला गया है, मीठा भी खत्म हो गया है। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मीठा खाती हूँ मेरे घर में, मतलब सबसे ज़्यादा। और जब तक घर में मीठा अवेलेबल रहता है मैं परमानेंट उसको खाती रहती हूँ, मतलब मैं दिन भर मीठा खाती रहती हूँ। इसलिए मैंने खत्म किया था और मैं घर पे मीठा नहीं आने देती, क्योंकि मैं मेरे चेहरे की दशा देख रहे हैं ये मीठा और कॉफ़ी के चक्कर में। तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ घर में मीठा ना आ पाए, सिर्फ फेस्टिवल पे ही है जिससे मैं ना खाऊँ। क्योंकि सुबह डाइटिंग पर रहता है, सत्यम भी नहीं खाता, मम्मी को शुगर है, मम्मी भी नहीं खाती, पापा को भी शुगर है तो वो भी नहीं खाते। तो मैं ही पूरा मीठा खाती हूँ, तो मैं घर पर रहने नहीं देती हूँ मीठा। बट अब रक्षाबंधन बनाना है आज, तो रक्षाबंधन बिना मीठे की कैसे हो सकता है। इसलिए मैं जा रही हूँ ओम के लिए स्पेशल मेरे हाथ का मीठा बनाने के लिए। मतलब मुझ पर वैसे मीठा बनाते हुए कुछ बनता तो नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं छोटे में एक चीज़ खाती थी, मतलब मैं मम्मी से बनवाती थी। मुझे गुड़ जो बेसन वाले लड्डू होते हैं मगध के, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते बाजार की, क्योंकि उनमें ज़्यादा शक्कर होती है। तो मैं मम्मी से बेसन का हलवा बनवाती थी, जैसे मगध बनता है वैसे ही बेसन का हलवा, घीला वाला, लेकिन उसमें कम शक्कर का। तो मैं आज ओम के लिए ट्राई करने जा रही हूँ, अगर मुझ पर अच्छा बनेगा तो देखते हैं। ओम भाई साहब तुम चलोगे मुझे किचन में कंपनी देने? चल रहे हो? इधर एक तो मैं इनके लिए इतना दिन बाद राखी बांध रही हूँ, गुस्सा तो ऐसे आ रही कि रक्षाबंधन वाले दिन देती तो, लेकिन इसलिए भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मामी को भी जाना था मामा के यहाँ, और ओम लोग फिर जा नहीं पाते हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टी के अलावा उनको जाने नहीं मिलता है। और अभी गर्मियों की छुट्टी आने में बहुत टाइम था, तो अभी 2-3 दिन की छुट्टी थी रक्षाबंधन को। मैंने सोचा ठीक है चले जाओ, हम लोग तो आके राखी बांध देंगे, क्योंकि हर साल तो हम लोग के साथ ही रक्षाबंधन मनाता है। इस साल लेकिन इनको जरूरी था मामा के यहाँ जाना, रुक नहीं पाए, जबकि ध्रुव रुक गया तो ध्रुव नहीं गया, लेकिन ओम गए थे वहाँ से। डिब्बू तो जा रहा हो तो ना पगले, तो मम्मी अपने भैया के पास जानी थी तो मैं अपनी बहनों के पास रुकने तो ना पगले। ओके गाइस, अब जो हो गया तो हो गया। अभी चलते किचन में मीठा बनाने के लिए। अभी किचन में, और यहाँ देखिए मेरी माता श्री उठ गई है। आपको सोने को बोला था, आप उठ क्यों गई है? देख रहे हैं मेरी मम्मी का पूरा चेहरा उतर गया, मतलब कैसी लग रही है, क्योंकि ये बीमार है इसलिए उनकी ऐसी हालत हो गई। मैंने बोला था उनसे सो जाओ, लेकिन वो सो ही नहीं रही है। माता श्री आप उठ क्यों गई है, ये बताइए। तुम्हारी हेल्प करवानी। नो, मैं खुद बनाऊंगी। गैस ये जो मैं बनाने वाली हूँ ना बेसन का हलवा, ये पहले मैं डेली मम्मी से बनवाती थी, है ना मम्मी? जब मैं छोटी थी डेली बनवाती थी मम्मी से कि मुझे बेसन का हलवा बना के दो। पसंद है तभी बेसन का। हाँ, और आज गैस ओम के चक्कर में मुझे याद आ गया कि मैं छोटे में बेसन का हलवा इसलिए मैं बनाऊंगी। देखो मैं आई हूँ बनाने और हेल्प नहीं करने, मम्मी पहले आ गई है। माताश्री आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। वैसे गैस मैं थोड़ी वैसे मुझे मम्मी की ज़रूरत पड़ेगी भी, क्योंकि मैंने बनाया तो कभी कभी तो मम्मी से ही बनवाती थी। बट मुझे पता है मम्मी बनाती कैसे थी, वो ऐसे बनाती थी। मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही बनाऊंगी, लेकिन मम्मी को किचन में ही रहनी थी। मम्मी बता तो जाना कुछ गड़बड़ करनी तो ठीक है। गैस सबसे पहले इसमें डाल दिया है घी, गैस अब डाल दिया बेसन, और मैं इसको घी में कर रही हूँ फ्राई। मेरा हलवा रेडी हो गया है, और यहाँ मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स भी निकाल दिए मेरे लिए इसमें डालने के लिए। गाइस मेरी फेवरेट डिश बचपन की बेसन का हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है गाइस, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और वैसे गाइस मैंने पूरा ये मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं बना तो रही थी बट वो जल रहा था क्योंकि मुझ पर तो जल्दी थी, बेसन को चलाते वलाते नहीं बनता है। तो फिर आधा मैंने बनाया, फिर लास्ट में मम्मी ने मेरी हेल्प कर दी थी, क्योंकि बेसन अगर मैं बनाती तो पूरा जल जाता। तो फिर मैं सेकती रह गई, मम्मी ने जल्दी जल्दी उसमें चाशनी वगैरह डाली, फिर बन गया हलवा। और लेकिन खुशबू सच में बहुत टेस्टी आ रही है, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लग भी रहा है। और जल्दी से जाती हूँ उनके लिए राखी बांधती, उसके बाद टेस्ट करूँगी इसको।
गाइस मैं आ गई हूँ अब ऊपर। ओम भाई साहब, आपके लिए मैंने स्पेशल हलवा बनाया है, लेकिन ये सब मैंने नहीं बनाया है, ये माता श्री का भी इसमें थोड़ा सा योगदान है, ठीक है। सेका मैंने, बस सीरा मम्मी ने डाला है। गाइस हाँ, सेका तो मैंने ही है, बट वो लगने लगा था, तो अगर मैं ही सीरा बनाती तो फिर जल ही जाता बेसन, इसलिए माता श्री ने जल्दी से सीरा बना दिया था। तो अब बन गया हलवा। उठिए महाशय, कि आप लेटे लेटे ऐसे ही राखी बंधवाएंगे? देख रहे हैं, बदतमीजी की हद होती है। मतलब मैंने राखी बांधी भी नहीं और इनका पूरा हाथ फुल है। कितनी बहनें हैं भाई तुम्हारी। और गैर इनके लिए चाहिए पड़ते हैं सॉफ्ट वाले रुमाल। स्पेशल डिमांड है, कोई सॉफ्ट वाले रुमाल लेके आई हूँ मैं। ये पकड़ो, चाहने थे यार, जो ही कलर चाहने तो पता थी हमारे गाने भाई। शुभम भाई साहब टेस्ट कर रहे हैं मेरा बनाया हुआ हलवा, और इनके रिएक्शन पक्का मुझे बैड ही मिलने वाले हैं, क्योंकि हैं ये शुभम और सत्यम, घर के दो अजूबे। बताइए शुभम भाई साहब कैसे लगा? अच्छा है। और गाइस आज फिर से इन्हें चीट डे बना लिया है। अब इनका 3 दिन से चीट डे ही चल रहा है। देखो इतना टेस्टी लग रहा है कि इन दोनों को अच्छा लग रहा है। और मेरे डीनू भाई साहब को भी टेस्ट करवाऊंगी मैं हलवा। सत्यम भैया खा रहा ना भैया, जाओ वो खा ले, उधर खा लो। ये तो ऑलरेडी खा चुके हैं। मतलब गाइस ओम बोल रहा है मुझे भी खाना है, मतलब टेस्टी बना है सच में। और मैंने तो टेस्ट किया, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। यहाँ मेरे डीनू भाई साहब खा रहे हैं। जी भाई साहब इसको पहले सीख रहे थे, एक दिन में बस उनने इतना सीखा था, होला उसको मुस्ताद सीखा, वैसे सीखो तो ना, बस उसके बाद ये रह गए हैं। ओके आगे का सीखो भाई साहब। और यहाँ मेरे डीनू भाई साहब को हलवा बहुत टेस्टी लग रहा है, बोल रहे दीदी मुझे और खिलाओ, और खाना है। पैर नहीं मार सकते मेरे डैनवर को, समझे। और आज घुमावे जाने, कल भी तुम घुमावे नहीं गया हो शुभम, अब आज तुम वहीं घुमावे जाओ डीनू के लाने। गए ये बहुत बदतमीज लड़का, डेली बोलता है शाम को सुबह, शाम को सुबह। इनका शाम और सुबह ही नहीं हो पाता, और जब टाइम होता है डीनू को घुमाने का ये गायब हो जाते हैं ना। डीनू तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो गैस देखिए सत्यम भी खा रहा है, मतलब अभी बोला तुम्हारा अच्छा नहीं बना है, खा पूरे रहे हैं। नौटंकी लग सबको टेस्टी रहा है, लेकिन बोलना बेकार ही है इनको। हाँ देखो मुंह बन रहा है इनका ज़बरदस्ती में, जबकि लग अच्छा रहा है। भाई साहब ने अच्छा दाल में तड़का लगाया है, और ये मुझे टेस्ट करने बुला रहे थे, इसलिए मैं आ गई हूँ। ये डाल रहे नींबू, ये नींबू डालें फिर मैं टेस्ट करके बताऊँ। वैसे ये अच्छे कुक हैं, मुझसे तो ज़्यादा अच्छे हैं, तो अच्छी बनी होगी है ना। डीनू तुम्हें भी खानी है, बट भैया तो बहुत मिर्ची डालता है, तुम कैसे खा पाओगे बच्चों, तुम नहीं खा पाओगे, बहुत मिर्ची मिर्ची लगेगी उसमें। गाइस मेरे डीनू भाई साहब देखिए कितने खुश हो गए हैं, इनको पट्टा बांधा है तो ये खुश हो गए हैं, क्योंकि ओम भाई साहब ले जा रहे हैं इनको घूमी घूमी करवाने। जा रहे हो डीनू, बाय बाय, ले जाओ जाओ, चले जाओ बच्चा, जा रहे भैया, बाय बाय, चले गए हो डीनू। गाइस मैं सो गई थी दोपहर में, बट मेरे डीनू भाई साहब घूमने गए, और अब ये देखिए घूम के वापस भी आ गए हैं। और जब गाइस ये घूमने गए तो इन्होंने मुझे उठा दिया था, क्योंकि ये इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं घूमने जाने के लिए कि ये पूरे में तहलका मचाते थे, मेरे ऊपर चक्कर रहा था। तो फिर मैं उठ गई, और इनके उठाने के चक्कर में मेरी नींद खराब हो गई, तो मेरा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं लेके आई हूँ मेरे लिए तेज कॉफ़ी, कम शक्कर ही, क्योंकि आजकल मैं भी कम शक्कर की कॉफ़ी पीने लगी हूँ। शक्कर थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, बट कर नहीं पा रही हूँ, बट कोशिश पूरी है। और मेरे डीनू भाई साहब इतने थक गए हैं घूम के आने के बाद अपनी जीभ निकाली बैठे रहेंगे 5-10 मिनट तक, तो अभी है ना। पानी पिला दिया सुन डीनू को। तो गए आज सुबह हमने फाइनली डीनू को घुमा ही दिया, मतलब ये गैप ले लेके घुमा रहे हैं मेरे डीनू को। कभी 3-4 दिन का गैप ले लेंगे, फिर घुमा देंगे, फिर नहीं ले जाएंगे घुमाने। ओम भाई साहब आ गए हैं जी, क्या हरकत है, चले कहाँ गए तुम डीनू घुमावे के बाद? फ्री दिख रहा था, हम तुम्हें काम नहीं करा दिख रहा है यार। हाँ काम मैया है जो हम आओ, सो जा तुम। क्या मेरे डीनू भाई साहब देखो, गाइस खुद नंबर 1 का फ्री इंसान है, स्कूल तक नहीं जाता है, इधर मैं काम कर रही हूँ तो इनको काम दिखाई नहीं दे रहा है। तुम स्कूल कहाँ गए बेटा, आज सैटरडे है, कहाँ गए बताओ? शुभम भैया की हमारी शुभम भैया रात में बात हो गई थी कि डेनवर घुमा भी जाने। अच्छा तो वो तो रोज जाने पड़े, तो रोज तुम स्कूल न जाओ? रोज नहीं, रोज 4 बजे, आज एक काम है तो 2:30 बजे के जो 2:30 बजे आए थे। क्या काम है तो 2:30 बजे को, जल्दी बताइए। और भाई साहब आप लोग 2:30 बजे नहीं 3 बजे गए हैं घुमाने, ठीक है? 2:30-3 बजे तक के बीच में काम है तो
लो 3:30 बजे, लो ले लो और ले लो। इतने में तुम स्कूल से वापस आ जाते। वैसे शुभम भाई साहब आप इतना रेडी वेडी होके किधर निकल दिए आज? आज रात में घर आने का प्लानिंग है कि नहीं है? गए जी कल रात में घर नहीं आए थे, कल ये घूम रहे थे, तो कल इनको पापा से डांट पड़ने वाली थी लेकिन मैंने बचा लिया था। बट आज मैं नहीं बचाऊंगी, लेकिन आज भी नहीं आओ तो भैया पापा को बता के जाने कहाँ जाने। वैसे आज तो तुम अच्छी काम को जा रहे, पढ़ाई करवे। हाँ तो उनसे कह दियो पापा को कि हम उनके घर जा रहे हैं। शुभम ध्यान से पापा को अच्छे से बता के दियो कि पढ़वे जा रहे हैं, नहीं तो कल पापा यही से तो पापा को बता दियो कि पढ़वे जा रहे हो तुम। हालांकि दोस्तों के साथ पढ़ाई हो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी पढ़े आओ जाओ। लग अच्छी रहे लेकिन तुम्हें टी शर्ट में एक नंबर। इंकी पिंकी पोंकी नहीं लग रहा है, और इधर लोग का इंकी पिंकी पोंकी चल रहा है। इंकी पिंकी पोंकी होगा। जा रहे हो भाई साहब? ध्यान से माता श्री और पिताश्री को बताने कि आप रात में नहीं आ रहे हैं। रात की बता के जाइए, वरना हम से पूछे थे हम क्या बताते, फिर कोई विश्वास नहीं कर, सोचा था कि हम तुम्हें बचा रहे हैं। गाइस वैसे सच में ये शुभम रात में नहीं आता। पूरे घर वालों को ऐसा लगता है जैसे मैं उसको सेव कर रही हूँ, वो कहीं क्राइम व्राइम करने गया और मैं बता नहीं रही हूँ सच, जबकि ऐसा नहीं है। वैसे कल तो मैंने इसके लिए सच में बचाया था, क्योंकि कल ये बर्थडे पार्टी में गए थे और 11 बजे रात को पापा बोल रहे थे फ़ोन लगाओ शुभम है कहाँ, और इन भाई साहब ने तभी फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने ऐसा बचा लिया था उसके लिए टीना को फ़ोन लगा के। बट आज मैं बिल्कुल नहीं बचाऊँगी, आज अच्छे काम को जा रहा तो बता के जाओ। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अब मुझे लगा ये भूख, क्योंकि मैं इतना ही जल्दी खाना खा लेती हूँ शाम का। रात में बहुत ही कम खाती हूँ मैं खाना। बहुत अच्छी चीज़ है ना मेरे मन की, जैसे बाहर वाली चीज़ें होती है मसाले वसाले, तब बस मैं रात में खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं इतने टाइम खाना खा लेती हूँ। और देखिए मैं थाली लेके आई हूँ, मेरे डीनी भाई साहब आ गए। मुझे पता था ये आएंगे इसलिए मैं इनको पूड़ी लेके आई थी। पूड़ी खाओगे? देखो मेरे भाई साहब ने पूड़ी ले लिए, अब ये पूड़ी खाएंगे यहाँ बैठ के और मैं खाऊँगी खाना। आज खाने में है कद्दू की सब्जी, ये भी मेरी फेवरेट है, और ये है दही चावल, और ये नॉर्मल चपाती नहीं है गाइस, ये चने के आटे वाली चपाती है, और ये माय फेवरेट, इसको क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई, करौंदे का अचार। आज सब कुछ मेरे मन का है, मतलब मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें भी पसंद है। मतलब वैसे मुझे नॉर्मल रोटी से ज़्यादा अच्छी है चने के आटे वाली रोटी अच्छी लगती है, पता नहीं मुझे अच्छी लगती है बस, और ये फ़ायदा भी करती है तो मैं खा लेती हूँ। गाइस मेरी राखी की थाली लग गई है देव भाई साहब के लिए, और ये बोल रहे किचन में से ही राखी बांध दो, तो मैं अब इनको यहीं बांध रही हूँ। और देखो इनके कितना हाथ भरा है राखी से। चलो दिब्बू भाई साहब जगह बताओ कहाँ राखी बांधे हम तुम्हारे हाथ में। पूरा हाथ भरो है, अब जबकि हम मराओ नहीं है। और टीना दीदी ने बांध दी। ऐसा मुझे पहले इनकी राखी में जगह भी बनानी पड़ेगी। मेरी राखी आगे रहेगी, इसको आपको पीछे करो। सत्यम मेरी हेल्प करो, थोड़ा ब्लॉग बना दो मेरा राखी बांधने का। देख लो आपने क्या कर स्पेशल राखी है मेरे दिब्बू। ये देख लीजिए क्या किया है आपने। ये इसको दिखाई नहीं जो उनकी नाक पकड़ा था ना, सुनियो कि जल्दी शादी हो तुम्हारा मारा गलो है। रही मेरे देव भाई साहब के लिए मोर पंख, ये घर के छोटे नटखट लड़के, इसलिए इनके मोर पंख बन रहा है। उन्हें पहले तो खा रही थी टॉफी, लिया एक्टिंग नहीं करो। ये कंटेंट खराब कर रहे हैं। ये मेरे बदतमीज लोग हैं बिल्कुल। खुश रहो बेटा, खुश रहो। थाली लगा दूं, अब खाना खा लो भैया। गाइस मेरा शहर बसा नहीं है, मतलब टॉफी दिब्बू ने दी नहीं है, और लुटेरा पहले आ गया। ये सत्यम बोल रहा है हाफ हाफ करो। देख भाई साहब आप भी खाएंगे टॉफी, तो अपन 3 पार्ट्स में करते हैं। गाइस इसमें लिखा है आईफोन बिन का चांस। देखती हूँ मैं स्कैन करके देखती हूँ, कुछ नहीं मिला आईफोन के नाम पे, 15 रुपये भी नहीं देंगे। देखो गाइस लुटेरे आ गए। आईफोन 15 हर दो ना। तो मैं नवे लेगा चू। बताओ हाफ हाफ मेरी है ना, मैं करूँगी। देखो गाइस मेरी टॉफी है लेकिन छीनन ने ली है। कूलम दे रहा है भैया पहले वो स्कैन करना आईफोन वाला फाड़ ना दियो। अरे कद्दू करने स्कैन वो करने कद्दू नहीं दो।